नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल द अकेडमी में, जिसमें मैंने आपको जिले वाइज पढ़ाने की कोशिश की थी। आज हम लोग खैरागढ़ छुई खदान गंडई जिले के बारे में पढ़ेंगे। यह छत्तीसगढ़ का 31वां जिला बना था। यह छत्तीसगढ़ का कौन सा बना था? 31वां जिला बना था, जिसका गठन 2022 में हुआ। संभाग की बात करें तो यह दुर्ग संभाग के अंतर्गत आता है। तहसील की बात की जाए तो खैरागढ़ में 3 तहसील है, खैरागढ़, छुई खदान और गंडई। विकासखंड की बात की जाए बेटा तो विकासखंड है खैरागढ़ और छुई खदान। नगर पालिका परिषद की बात देखें तो खैरागढ़, छुई खदान। और अगर विधानसभा की बात करें तो फिलहाल अभी तो केवल एक ही विधानसभा है और वो है खैरागढ़। ठीक है। जनसंख्या की बात करें तो जनसंख्या जो है खैरागढ़ में 3,68,000 के आसपास है। क्षेत्रफल की बात करें तो खैरागढ़ जिले का क्षेत्रफल 1,55,197 हेक्टेयर में फैला हुआ है। गांव की बात करें, ग्राम की बात करें तो खैरागढ़ जिले में 495 गांव है और ग्राम पंचायत जो है वो है 221। वैसे तो खैरागढ़ बेटा 14 देशी रियासतों में एक था। खैरागढ़, छुई खदान और गंडई क्या था? 14 देशी रियासतों में एक था। खैरागढ़ ऐसे कि एक प्राकृतिक धरोहर माना जाता है। जैसे कि खैरागढ़ का नाम एक प्राकृतिक धरोहर है, खैरविक से पड़ा है। छुई खदान का नाम जो है छुही का खदान है। यहाँ क्या खदान है? छुई का खदान है, तो इसको छुई खदान बोल दिए। गंडई जो है गंडई माता का मंदिर है। यहाँ पे किसका मंदिर है? गंडई माता का मंदिर। इस वजह से इसको गंडई कहा जाता है। तो यह एक प्राकृतिक धरोहर है। वैसे तो खैरागढ़ जो है मैकल पर्वत श्रेणी से क्या है? घिरा हुआ है। यह सीधा कांकेर घाटी तरफ आ जाता है, जहाँ पे यह एक घाटी बनाती है, जिस घाटी का नाम है बैताल रानी घाटी। इस घाटी का क्या नाम है? बैताल रानी घाटी। यह छत्तीसगढ़ का तीसरा सबसे सुंदर घाटी है। वैसे तो कांकेर घाटी सबसे सुंदर घाटी माना गया है, जो केशकाल घाटी के नाम से जाना जाता है। अगर इसमें नदी की बात की जाए बेटा तो यहाँ पे खैरागढ़ में 3 प्रमुख नदी है। 3 प्रमुख नदी माना गया है जो त्रिकोणी संगम बनाती है। एक है आमने नदी, लाप्ती नदी और एक है मुस्का नदी। ये तीनों क्या बनाती है? त्रिकोणी संगम बनाती है। त्रिवेणी संगम बनाती है। क्या बनाती है? त्रिवेणी संगम बनाती है। वैसे अगर इसकी पर्यटन स्थल की बात की जाए, तो यहाँ पे गंडई माता का मंदिर अगर पर्यटन स्थल की बात की जाए तो गंडई माता का मंदिर बहुत प्रसिद्ध है। वैसे तो यहाँ पर्यटन स्थल में बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि रुखर स्वामी मंदिर हो गया, विगेश्वर महादेव मंदिर हो गया, गंडई माता का मंदिर तो वैसे है ही, शिव मंदिर हो गया, है ना। और यहाँ पे बैताल, मैंने आपको बताया कि बैताल रानी घाटी तीसरी सबसे सुंदर घाटी है। और यहाँ एक गुफा भी है जो मंडीप खोल नाम की गुफा के नाम से जाना जाता है, जिसे पुरातत्ववेत्ता ने बताया था मंडीप खोल गुफा। क्या गुफा? मंडीप खोल गुफा, जिसे पुरातत्ववेत्ता विभाग द्वारा बताया गया है कि यहाँ भारत की सबसे लंबी गुफा है, सबसे बड़ी गुफा है और एशिया का दूसरा सबसे बड़ा गुफा है। इसको पुरातत्व विभाग द्वारा क्या बताया गया था कि ये जो है सबसे लंबी गुफा है भारत की और एशिया का सबसे दूसरा बड़ी गुफा है। ठीक है। अगर बेटा खैरागढ़ की बात किया जाए, क्या किया जाए? खैरागढ़ की बात किया जाए तो खैरागढ़ संगीत कला विश्वविद्यालय के लिए, संगीत विश्वविद्यालय के लिए बहुत फेमस है।
इसके लिए संगीत विश्वविद्यालय के जिसे इंद्रकला विश्वविद्यालय के नाम से भी जाना जाता है। इसकी स्थापना देसी रियासत के 24वें राजा, क्या देसी रियासत के 24वें राजा वीरेंद्र बहादुर सिंह और रानी पद्मावती देवी ने अपनी राजकुमारी इंदिरा के जन्मदिन के अवसर पर 14 अक्टूबर 1956 को, कब? 14 अक्टूबर 1956 को इसकी स्थापना की थी। इंदिरा राजकुमारी का नाम था, जिनके जन्म दिवस के अवसर पर वीरेंद्र बहादुर शाह और रानी पद्मावती देवी ने 14 अक्टूबर 1956 को इसकी स्थापना की थी। यदि हम लोग बेटा यहाँ पे खेती की बात करें, किसकी बात करें? खेती की बात करें तो यहाँ पान की खेती ज्यादा की जाती है। क्या की जाती है? पान की खेती की जाती है। बोला जाता है कि अगर आप खैरागढ़ गए और पान खा के नहीं आए हो बाबू, तो फिर आपने कुछ नहीं खाया। तो खैरागढ़ में पान की खेती ज्यादा होती है और यहाँ छुई खदान है। वैसे तो यहाँ की अगर खनिज की बात की जाए तो सफेद पत्थर, क्या? सफेद पत्थर, उसी को बोला जाता है छुई खदान। छुई सफेद पत्थर, उसी को क्या बोला जाता है? छुई के रूप में लिया जाता है। और खैर वृक्ष, मैंने आपको बताया कि खैरागढ़ का नाम खैर वृक्ष से नामक से पड़ा है। तो खैर वृक्ष जो होता है वो होता है एक प्रकार का, वो कत्था लगाते नहीं है पान में, पान तो है ही, पान की खेती तो हो गई, तो खैर वृक्ष से क्या करते हैं? उसमें कत्था लगा देते हैं। ठीक है, आया समझ में? ठीक, तो अगर बेटा यहाँ की जनजाति की बात की जाए, किसकी बात की जाए? यहाँ पे देख लेते हैं जनजाति। अगर हम लोग जनजाति की बात की जाए तो यहाँ पे अघरिया और बैगा जनजाति, अघरिया और बैगा जनजाति के लोग ज़्यादातर रहते हैं। अघरिया और बैगा जनजाति के। वैसे तो इनकी भाषा छत्तीसगढ़ी है, सामान्य छत्तीसगढ़ के हैं तो छत्तीसगढ़ रहेगी, लेकिन इनके भाषा में थोड़ा अलग रुखापन दिखता है। जैसे कि मान लो छुई में आता हूँ, छुई लेला, वो मतलब उनके कहने का जो वो होता है, लेवा ना दीदी ले लेवा, हम लोग जो बोलते हैं भाषा वो अलग होता है, इनके कहने का भाषा थोड़ा अलग हो जाता है ना। जैसे मान लो हम लोग जैसे कपड़े पहने हो, ढंग के उन्हाला पहन के नहीं आता, अरे तुम्हें कैसे इसने आ जाता हो, तो इनके बोल चाल की भाषा में थोड़ा अलग। ऐसे तो छत्तीसगढ़ के हैं, छत्तीसगढ़ को हम हो जाते हैं, मान लो हम जैसे बिलासपुरिया हैं, तो बिलासपुरिया लोग का थोड़ा छत्तीसगढ़ी लैंग्वेज अलग ही होता है, हिंदी और छत्तीसगढ़ी मिक्स करके बात कर देते हैं। लेकिन आप अगर खैरागढ़ जाओगे तो खैरागढ़ में आपको शुद्ध छत्तीसगढ़ी बोली मिलेगी। क्या मिलेगी? शुद्ध छत्तीसगढ़ी बोली मिलेगी। यहाँ पे प्राकृतिक धरोहर है, हर एक व्यक्ति आपस में मिलजुल के रहते हैं। तो आशा करता हूँ बेटा आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। तब तक के लिए जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।